हमारे नौजवानों को देख लो, हमारी बहनों को देख लो, नौजवान लड़कियों को देख लो, सारी मेहनत किस पर हो रही है? शरीर पर हो रही है, चेहरे पर हो रही है। लड़कों को देखो, जिम जा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, क्यों साहब? बॉडी बन जाए। लड़कियों को देखो, आधा आधा घंटा आईने के सामने खड़ी हैं, क्या कर रही है? मेकअप कर रही हैं। ब्यूटी पार्लर में दुल्हन जाती है, जाने के टाइम जो है वो उसका कलर कुछ और होता है, आने के टाइम कलर कुछ और होता है, डिजाइन पूरा बदल जाता है। आप देख ले, मेकअप पर इतनी मेहनत हो रही है, लेकिन इस पर कोई मेहनत नहीं हो रही है। अल्लाह ताला के यहां जिस चीज की वैल्यू है मेरे भाइयों, फेस की वैल्यू नहीं है। अल्लाह के हमारी बॉडी की वैल्यू नहीं है, अल्लाह ताला के हमारे दिल की वैल्यू है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, वला तुखज़िनी यौम युबअतून, ऐ अल्लाह तो मुझे कयामत के दिन जलील मत करना, ऐ अल्लाह तो मुझे कयामत के दिन रुसवा मत करना। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, जिस दिन न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। कयामत के दिन तो वही कामयाब होगा अल्लाह जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। तुम्हारे चेहरे कितने साफ सुथरे हैं, तुम्हारे बालों में कितनी खूबसूरती है, तुम्हारा शरीर कितना खूबसूरत है, अल्लाह ताला के ये मैटर नहीं करता है। हाँ, अल्लाह क्या ये मैटर करता है कि आपका दिल कितना साफ सुथरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चेहरा तो बहुत अच्छा है, बॉडी तो बहुत मजबूत है, मगर दिल के अंदर गंदगी भरी है, दिल के अंदर लालच भरा है, दिल के अंदर खुदगर्जी भरी है, दिल के अंदर माल की मोहब्बत भरी है, दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत भरी है, दिल के अंदर शरारत भरी है। दिल साफ नहीं होगा मेरे भाइयों, हम अल्लाह के यहां कामयाब नहीं हो सकते। दिल पर मेहनत करो, दिल पर मेहनत करो। इसीलिए अल्लाह कुरान के पहले पारे में कहता है, यहूदियों का जिक्र करते हुए, जब यहूदियों ने अल्लाह ताला की बहुत नाफरमानी की, बहुत गुनाह किया, अल्लाह ने फरमाया तुम क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों, तुम्हारे दिल पत्थरों से ज्यादा कठोर हो चुके हैं, पत्थरों से ज्यादा सख्त हो चुके हैं। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अन्हार। अरे पत्थर भी कुछ ऐसे होते हैं कि पत्थर के अंदर से नहरें बहती हैं। व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर पर जब बार बार पानी की बूंदें पड़ती हैं तो पत्थर में सुराख हो जाता है और पत्थर से पानी रिस रिस करके बहने लगता है। ऐ यहूदियों, ऐ अहले किताब, तुमने इतना अल्लाह को नाराज किया है, इतने गलत काम किए हैं, इतने अल्लाह को नाराज करने वाले काम किए हैं कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से ज्यादा सख्त हो गए। कुरान ने तो यहूदियों के बारे में कहा था। माफ करना मेरे भाइयों, हमें और आपको इस आयत को अपने ऊपर भी आज अप्लाई करने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे दिल भी पत्थरों से ज्यादा कठोर हो गए। वही कुरान, जो कुरान डाकू सुनता था तो सुधर जाता था, तौबा कर लेता था। एक डाकू था जिसका नाम था फुज़ैल इब्न अयाज। उसका काम था डाका डालना, लोगों के मकान में जाके चोरी करना, लोगों का माल हड़प लेना, लोगों का पैसा चोरी कर लेना। एक दिन रात का वक्त था, एक मकान की छत पे जाके कूदता है। रात का सन्नाटा है, फुज़ैल इब्न अयाज डाका डालने के लिए, चोरी करने के लिए गया है। एक मकान की छत में कूदता है। दूर से कोई अल्लाह का बंदा अपने घर में बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा है। उसकी तिलावत की आवाज फुज़ैल इब्न अयाज के कानों में पड़ती है और इत्तेफाक से वो इंसान कुरान की यही आयत पढ़ रहा है, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, क्या अभी वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाएं, तुम्हारे दिल कांप जाएं, तुम्हारे दिल नरम पड़ जाएं। जब ये आयत हजरत फुज़ैल इब्न अयाज के कान में पड़ी, कहा अल्लाह, मैं तेरा इतना गुनहगार बंदा हूं। कोई रात में बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है और मैं बैठ के लोगों का माल चोरी कर रहा हूं, मैं डाका डाल रहा हूं।
अय अल्लाह मैं तौबा करता हूं तेरी बारगाह में, वो टाइम आ गया है अल्लाह जिस टाइम के बारे में तू पूछ रहा है कि वो समय कब आएगा, वो समय आ चुका है। फुज़ैल इब्न अयाद ने सच्ची तौबा की, वहां से निकले। एक जगह अंधेरा था, बारिश का मौसम था, लोग एक जगह रुके हुए थे एक मकान में और आपस में बातें कर रहे थे। रात बहुत हो गई है, अब हमें यहीं रुक जाना चाहिए। किसी ने कहा नहीं यहां रुको मत, हमें चलना चाहिए, क्या पता फुज़ैल इब्न अयाज नाम का डाकू कहीं छुपा हो और हमें पकड़ करके हमें लूट ले, मार ले, इससे पहले कि हमारा माल चोरी हो जाए, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। फुज़ैल इब्न अयाज ने आसमान की तरफ देखा, कहा अल्लाह तेरे बंदे आज मुझसे डरते हैं, उन्हें डर है फुज़ैल इब्न अयाज ना आ जाए, मेरा माल चोरी ना हो जाए, मेरे माल पे डाका ना पड़ जाए। अय अल्लाह आज तेरा बंदा तुझसे सच्ची तौबा करता है और तुझसे वादा करता है जब तक जिंदा रहेगा तेरे घर को नहीं छोड़ेगा, अपनी सारी जिंदगी तेरे घर के लिए कुर्बान कर देगा, तेरी मस्जिद के लिए कुर्बान कर देगा। फुज़ैल इब्न अयाज तौबा करते हैं और वहां से वो मक्का आते हैं और सारी जिंदगी अपने आप को खाने काबा के साथ जोड़ लेते हैं और इतने बड़े आलिम बन जाते हैं, इतने बड़े इमाम बन जाते हैं कि उनको अपने दौर का सबसे बड़ा आलिम माना जाता है और सबसे बड़े बड़े जाहिद और आबिद लोगों में उनका शुमार होता है। कुरान तो वही है मेरे भाई, कुरान वही है, कुरान की आयतें वही हैं। एक डाकू ने सुना और तौबा कर ली और हम और आप उस कुरान को सुनते हैं और हमारे दिल पर कोई असर क्यों नहीं होता? कुरान जवाब दे रहा है, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका, तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो चुके। इत्तेफाक से रमजान के लास्ट में उम्रा करने का मौका मिला अल्लाह के फजल करम से, उसकी तौफीक से। अब उम्रा करने भी जो लोग जाते हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे, उम्रा की बरकत भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। वहां भी साहब तवाफ हो रहा है, साथ में सेल्फी ली जा रही है। अब बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनें साहब सारी जिंदगी वो नंगापन करती रही, नाचती रही, गाती रही, अब वो अपने गुनाहों को धोने के लिए क्या कर रही, उम्रा करने जा रही हैं। उम्रा करने गई, अब वहां क्या है साहब, फोटो शूट हो रहा है। मदीना के अंदर पहुंची तो जो बड़ी बड़ी छतरी लगी है मस्जिद नबवी के अंदर, उसके नीचे, मैं एक बॉलीवुड की हीरोइन है, नाम नहीं लूंगा वरना चैनल वाले भी फटफट से थंबनेल डाल देंगे, वो बेचारी जाके वहां फोटो शूट कर रही है और आकर के फिर अपना फिल्में बनाने लगी। फिर वो सारे काम जो फिल्मी दुनिया के हो रहे थे वो होने लगे। अब धीरे धीरे उम्रा और हज की रूहानियत भी मेरे भाइयों खत्म हो रही है। पहले वो दौर था, लोग जब उम्रा करने जाते थे, हज करने जाते थे, जब वापस लौटते थे तो दिल की दुनिया बदल जाती थी, दिल की दुनिया बदल जाती थी, एक चेंजिंग आ जाती थी, एक परिवर्तन आ जाता था। आज कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। आज पैसा वाला है, चलो भाई चलो, जैसे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, कोई मुंबई जाता है, कोई कोलकाता जाता है, कोई दिल्ली जाता है, चलो हम उम्रा करके चले आए। अब उम्रा को भी लोगों ने पिकनिक बना दिया है। सच्चे दिल से कोई उम्रा करे, अगर कोई अपने हलाल कमाई से और सच्चे दिल से कोई हज और उम्रा करे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लगातार हज और उम्रा करने से इंसान के गुनाह मिट जाते हैं और इंसान की गुर्बत और फक्र फाका खत्म होता है, इंसान के माल में बरकत होती है। मगर अफसोस हमारे दिल इतने कठोर हो चुके हैं कि आज हम और आप उम्रा करने और हज करने जा रहे हैं तो वहां भी हम दुनियादारी कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये दिल के कठोर होने की अलामत है। हरम के अंदर आज भी जब कुरान पढ़ा जाता है, अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, आप बिहार के सीमांचल के रहने वाले, आपको अरबी जबान तो नहीं आती होगी, आमतौर से आप अरबी जबान का मतलब नहीं जानते होंगे, मगर इमाम जब हरम के अंदर कुरान पढ़ता है ऐसा लगता है कि कुरान हमारे दिलों को चीर रहा है। जब अजाब की आयतें आने लगती हैं, जब जहन्नम की आयतें आने लगती हैं और हरम का इमाम उस आयत के ऊपर रोने लगता है, मैं देखता हूं मुसल्लियान भी रोने लगते हैं, मैं देखता हूं उसमें अफ्रीका का काला भी रो रहा है, उसमें यूरोप का गोरा भी रो रहा है, उसमें बांग्लादेश का बंगाली भी रो रहा है, उसमें इंडिया का इंडियन भी रो रहा है। जिनकी जबान अरबी नहीं है, जिनको अरबी जबान नहीं आती है, जो अरबी जबान को नहीं समझते, मगर कुरान की ऐसी कैफियत है मेरे भाइयों, कुरान का ऐसा असर है कि कुरान डायरेक्ट दिल पर असर करता है। इसलिए मैं अक्सर अपने नौजवानों से कहता हूं कि क्या म्यूजिक के चक्कर में पड़े हो, कार चला रहे हो म्यूजिक बजा रहे हो,
अभी मेरा एक प्रोग्राम था दरभंगा में, अब ड्राइवर बेचारा गैर मुस्लिम था, रात का टाइम था, मुझे जल्दी निकलना भी था, सुबह क्लास भी करनी थी। ड्राइवर ने कहा मौलाना साहब अगर इजाजत हो तो गाना बजा लूं। मैंने कहा भाई तो बड़ा गड़बड़ मामला है यार, अब तुम मुझसे गाना बजाने की इजाजत मांग रहे हो। मैंने कहा देखिए रात का समय है, आपको भी नींद लग रही, तकरीर करके आप थके हारे हैं, और मैं अगर कुछ बजाऊंगा नहीं तो मुझे भी नींद आने लगेगी, फिर एक्सीडेंट हो सकता है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम गाना बजाना चाहते हो बजा लो, हल्की आवाज में बजाओ, मैं पीछे लेट जाता हूं, सो जाता हूं। तो ये गैर मुस्लिम कर रहा है, चलो भाई उसका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। मगर मुसलमान ड्राइवरों को मैं देखता हूं, मुसलमान लड़कों को देखता हूं, उनके कार का जो साउंड सिस्टम होता है उसमें अगर कभी कभी ऐसा भी होता है ना, मेरे सामने तो गाना नहीं बजाते हैं, कभी कभी गलती से बजने लगते जल्दी से बंद कर देते हैं। तो गाना बजा रहा है आज हमारा नौजवान, ये नहीं सोचता है अगर कार चलाते हुए अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया, मौत आ गई, उसी हाल में हम मर गए, तो कयामत के दिन जब हम उठेंगे तो उस दिन भी गाना सुनते हुए और गाना बजाते हुए उठेंगे। ये कितनी बदनसीबी की मौत होगी, कितने अफसोस की मौत होगी। कानों में ईयरफोन ठूस के और कानों में एयरपोर्ट ठूस करके वो गाना सुन रहा है, अल्लाह ना करे उसी हाल में अगर रूह निकल गई और दिल की धड़कन बंद हो गई तो क्या हाल होगा तेरा। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल अब्द युबास वाला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। जो कुरान पढ़ते हुए मरेगा वो कुरान पढ़ते हुए उठाया जाएगा, जो गाना सुनते हुए मरेगा वो गाना सुनते हुए उठाया जाएगा, जो गंदी वीडियो देखते हुए मरेगा वो गंदी वीडियो देखते हुए उठेगा, जो जिना करते हुए मरेगा वो जिना करते हुए उठेगा, जो शराब पीते हुए मरेगा वो शराब पीते हुए उठेगा, जो हलाल काम करते हुए मरेगा वो हलाल काम करते हुए उठेगा। हत्ता के अगर कोई हाजी हज करने गया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर इहराम की हालत में हाजी का इंतकाल हो जाए तो उसको अलग से कोई कफन पहनाने की जरूरत नहीं है, उसी इहराम के कपड़े में उसे कफना दो। इसलिए कि कयामत के दिन वो हाजी जब उठेगा तो उसी इहराम के कपड़े में उठेगा और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए उठेगा। मेरे साथियों, अगर आपको गाना और म्यूजिक से प्यार और मोहब्बत है और आपके दिल को गाने की आवाज से सुकून मिलता है, म्यूजिक से सुकून मिलता है, तो ये इस बात की पहचान है कि दिल के अंदर ईमान बहुत कमजोर हो चुका है, दिल मुर्दा हो रहा है। इसलिए कि कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ईमान वालों के दिल को तो अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है, ईमान वालों के दिलों को तो कुरान से सुकून मिलता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ा भी करते थे और कुरान सुना भी करते थे। एक मर्तबा आपने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहा, अय अब्दुल्ला तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे, बहुत खूबसूरत आवाज थी उनकी। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं? ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है, मैं आपको कैसे पढ़ के सुनाऊं? आपने फरमाया अय अब्दुल्ला इन्नी उहिब्बु अन अस्माअहु मिन गैरी, आज मैं दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं, आज तुम मुझको कुरान पढ़ के सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला कुरान पढ़ने लगे, अल्लाह के नबी सुन रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला कुरान पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी बैठ करके कुरान सुन रहे हैं। मेरे नौजवानों, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ आखिरी बार तुमने अपने मोबाइल में कुरान कब सुना था? चलो आओ इसी बात पर चेक किया जाए, तुम्हारे यूट्यूब की हिस्ट्री चेक की जाए, तुम्हारे ब्राउजर की हिस्ट्री चेक की जाए, तुमने लास्ट टाइम कुरान को कब प्ले किया था, तुम्हारे मोबाइल में कुरान कब तुमने सुना था, कुरान को कब चलाया था। चेक किया जाए तो शर्मिंदगी उठानी पड़ जाएगी, शर्मिंदा होना पड़ जाएगा। मोबाइल आप लॉक करके वापस रख दे, नहीं मौलवी साहब रहने दीजिए। ये हालात है हमारे। हमारा नौजवान आज कुरान को न पढ़ता है न सुनता है। तुम्हारे नबी का हाल ये है, नबी कुरान सुन रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला कुरान पढ़ रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैं कुरान पढ़ने लगा, अल्लाह के प्यारे नबी गौर से कुरान को सुनने लगे। मैं सूरह निसा की तिलावत कर रहा था, मैं पढ़ते पढ़ते जब सूरह निसा की आयत नंबर 31 के ऊपर पहुंचा,
फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा। ऐ नबी, उस वक्त आपका क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत के ऊपर से गवाह लाएंगे, और ऐ नबी हम आपकी उम्मत पर आपको गवाह बनाएंगे। जब इस आयत पर मैं पहुंचा, अल्लाह के नबी ने कहा हस्बुकलान, ऐ अब्दुल्ला अब रुक जाओ, अब बस कर दो, अब रुक जाओ, अब स्टॉप कर दो। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैंने नजरों को उठा करके देखा कि अल्लाह के नबी मुझको क्यों रोक रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं। फैजा ऐनाहु तजरीफान, मैंने क्या देखा कि अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, अल्लाह के नबी रो रहे हैं, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो जिम्मेदारी का जो एहसास आपको हुआ, जो जिम्मेदारी कयामत के दिन आपके कंधों पर डाली जाएगी, उस जिम्मेदारी को याद करके अल्लाह के नबी रो रहे हैं। नबी तो रोए अपनी जिम्मेदारी को याद करके, और हम और आप बस इसी पर फख्र करें कि साहब हम तो अहले हदीस हैं, जन्नत हमारे बाप की है, जन्नत का सर्टिफिकेट हम लेके बैठे हैं। हम और आप कभी हमें कुरान पढ़ करके और सुन करके हमें रोने की नौबत हमें नहीं आती। मेरे भाइयों, ये आंखें खुश्क है मौला, इन्हें रोना नहीं आता। ये आंखें खुश्क है मौला, इन्हें रोना नहीं आता। कभी गौर करो मेरे भाइयों, आखिरी बार आपकी आंखों से आंसू अल्लाह के खौफ से कब निकले थे? किसी के मरने पे निकले होंगे, कोई तकलीफ हुई होगी निकले होंगे, कोई दर्द हुआ होगा निकले होंगे, मगर इन आंसुओं से अल्लाह के खौफ से आंसू कब निकला था? जरा सोचना मेरे भाइयों, जरा हम सब अपने गिरबान में झांकें और सोचें अल्लाह के खौफ से आंसू कब निकला था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लैसा शैउन अहब्बु इलल्लाहि मिन क़त्रतैन, अल्लाह ताला को दो कतरे बहुत पसंद हैं, दो कतरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। कतरतु दुमूइन मिन खशियतिल्लाह, एक आंसू का कतरा जो इंसान की आंखों से अल्लाह के खौफ से निकलता है, अल्लाह के डर से निकलता है, वो आंसू के कतरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। वह कतरतु दमिन तुहराक़ु फी सबीलिल्लाह, और दूसरा वो खून का कतरा जो अल्लाह की राह में बहाया जाता है, अल्लाह की राह में शहीद होने वाला, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, अल्लाह की राह में लड़ने वाला, उसके खून के कतरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। वो आंसू जो अल्लाह के खौफ से निकलते हैं मेरे भाई, वो आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, लोग गर्मी से पसीने से बेहाल होंगे। सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाह, 7 तरीके के बंदे अल्लाह ताला के ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा। उन 7 खुशनसीब बंदों में एक बंदा वो भी होगा, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ाज़त ऐना, अल्लाह का वो बंदा जिसने तन्हाई में, अकेले में, बंद कमरे में बैठ करके अल्लाह को याद किया, अपने गुनाहों को याद किया, अपने पापों को याद किया, अपनी नाफरमानियों को याद किया, और उसकी आंखों से आंसू बह पड़े, वो रोने लगा। उस अल्लाह के खौफ से बहने वाले आंसू को अल्लाह ताला कयामत के दिन उनकी लाज रखेगा, और उस इंसान को अल्लाह ताला कयामत के दिन गर्मी से बचाएगा, सूरज की तपिश से बचाएगा। मेरे भाइयों, मैं फिर से उसी आयत को पढ़ता हूं जो खुतबे मसनूआ के बाद मैंने पढ़ी थी। कुरान सवाल कर रहा है हमसे और आपसे, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालों, क्या अभी वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाए? मेरे प्यारे नौजवान साथियों, तुमसे भी एक बात कहनी है, नौजवानी बड़ी खतरनाक उम्र होती है। शैतान सबसे ज्यादा अगर किसी उम्र के अंदर इंसान को बहकाता है तो जवानी में बहकाता है। जितना गुनाह इंसान जवानी में कर लेगा बुढ़ापे में नहीं कर पाएगा। शराब इंसान आमतौर से जवानी में पीता है, जिनाकारी के अड्डे आमतौर से जवानी में आबाद होते हैं, टाइम का गलत इस्तेमाल आमतौर से जवानी में इंसान करता है। जब इंसान 50 साल का हो जाता है, 60 साल का हो जाता है, तो ऑटोमेटिक उसको ये एहसास हो जाता है अब तो मरने वाला हूं, अब तो कब्र में जाने वाला हूं, तब तो इंसान ऑटोमेटिक सुधर जाता है। असल जो सुधरने की उम्र है वो तो जवानी की उम्र है।
जो तौबा करने की उम्र है, जो अल्लाह से माफी मांगने की उम्र है, माफ करना, वो 20 से 40 साल के बीच की उम्र है। फारसी का एक शायर कहता है, दर जवानी तौबा करदन शेवए पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्गे जालिमी शवत परहेजगार। जवानी में तौबा करना नबियों का तरीका है, बुढ़ापे में तो भेड़िया भी शरीफ बन जाता है। जब पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, तब शरीफ बन गए तो कौन सा कमाल किया। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल करने के पहले सोच लेना कि अल्लाह ताला क्या इसका हिसाब देना पड़ेगा।